कि चलिए फिर अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं एक बोर्ड रूम की। कैनरा बैंक एक आज का स्टॉक्स ऑफ द डे में से एक शामिल। दूसरी तिमाही में कैनरा बैंक के नंबर्स अच्छे रहे हैं। मुनाफे में 40% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ब्याज से कमाई भी करीब 20% बढ़ी है। बैंक के एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखा है। नतीजे और आगे आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैनरा बैंक के ईडी देवाशीष मुखर्जी जुड़ गए हैं। देवाशीष जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम में इतनी अच्छी ग्रोथ आई और प्रॉफिट में इतनी अच्छी ग्रोथ आई, इसका कारण क्या रहा और क्या आगे भी आपको इस तरीके की विजिबिलिटी दिख रही है? ये जो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उससे जुड़ा हुआ नेट इंटरेस्ट इनकम, इसमें जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, इसका कारण यही है कि हमारा जो इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि हमारा लोन ग्रोथ जो हुआ है दैट हैज बीन वेरी स्टेडी और ये हर सेक्टर में हुआ है। कि ऐसा नहीं है कि खाली कॉरपोरेट में हुआ है या फिर खाली रिटेल में हुआ है। आप देखें कि रिटेल में जो रैम का जो ग्रोथ है दैट इज अराउंड 14%, जिसमें कि रिटेल भी शामिल है। एग्रीकल्चर में 20% का ग्रोथ है। एमएसएमई में भी पॉजिटिव ग्रोथ है 6%। तो यानी कि ये सब कुछ मिलजुल के जो इंटरेस्ट इनकम आया है, इसके वजह से जो एनआईआई का जो इतना ग्रोथ आप बता रहे हैं, इसके लिए यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा लोन ग्रोथ अच्छा रहा। मिस्टर मुखर्जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। मतलब मैं इस क्वार्टरली अर्निंग्स में बहुत सारे बैंकों के नंबर्स देखे, बहुत सारी मैनेजमेंट से बातचीत भी की, पर आपके एनआईएम्स सीक्वेंशली 3.05 से 3.02, आई थिंक ये सबसे कम डिप है। मतलब मैंने इस बार 25-25, 20-20 बेसिस पॉइंट के डिप्स भी देखे हैं सीक्वेंशली। ये एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी आपकी ये जो 3.02 की है, ये मेंटेन रहेगी अगले कुछ क्वार्टर्स तक? क्या इसने वो जो कॉस्ट प्रेशर्स थे उसको झेल लिया है? अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपका एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी का आउटलुक? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये पूरा जो प्रेशर है मार्जिन्स का, ये पूरा हमने अब्जॉर्ब कर लिया है। नहीं, हमारा भी ऊपर ये निम का प्रेशर तो है। तो हम ये बताएंगे कि ये 2.90 से 3.05 इस रेंज में ये रहेगा आने वाले 2 क्वार्टर में। प्रेशर निम का रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं होगा। इसके लिए हमने अपना जो कॉस्ट कंट्रोल है, आपने देखा होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो बढ़ रहा है, लेकिन यील्ड ऑन एडवांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो वो जो प्रेशर ऑन निम है वो तो रहेगा, क्योंकि वो सिस्टम का प्रेशर है, बट उतना ज्यादा भी वेरिएशन हमारे बैंक के लिए नहीं होगा। ये अच्छी बात कही आपने कि प्रेशर तो रहेगा लेकिन उतना शायद ना रहे। अच्छा, आपकी एसेट क्वालिटी में इस बार अच्छी इंप्रूवमेंट है। मैं देख रहा था ग्रॉस एनपीए 4.76 आया वर्सेस 5.15, नेट एनपीए 1.41 आया वर्सेस 1.57। स्लिपेजेस आपकी करीब करीब 13% कम हुई हैं इस बार। रिकवरी भी रही है आपकी एनसीएलटी अकाउंट्स में। इस पर थोड़ा सा एक व्यू दीजिए कि आगे ये कैसा रहेगा और ग्रॉस एनपीएस किस तरीके से रहेंगे FY24 में आगे जाते हुए। देखिए, हमने अपना जो गाइडेंस दिया है फॉर FY24, दैट इज की 4.50 ग्रॉस एनपीए, ये हम जरूर मेंटेन करेंगे। ये इससे अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बैंक का जो एसेट क्वालिटी का जो ट्रेजेक्टरी है वो इट इज गोइंग डाउन, मतलब इट इज डूइंग वेल। तो ये ट्रेजेक्टरी तो हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना गाइडेंस जो 4.50 है दैट इज द मिनिमम विच वी विल मेंटेन। नेचुरली क्योंकि हमारा पीसीआर भी बढ़ रहा है, तो हमारा जो नेट एनपीए परसेंटेज दैट आल्सो विल कम डाउन। एग्जैक्टली आपकी कासा की परसेंटेज क्या है सर? और एक और चीज, अभी जो अनुज जी ने प्रश्न पूछा एनपीए से संबंधित, पिछले कुछ समय से बैंकिंग सिस्टम में या फिर एनबीएफसीज को लेकर चिंता है थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर, क्रेडिट कार्ड्स, साथ ही साथ जो पर्सनल लोन की कैटेगरी है। अभी आपके जो अनसिक्योर्ड लोन है सर, वो टोटल डिसबर्समेंट्स के कितना अप्रॉक्सीमेटली रेंज में जाते हैं, और अभी तक कोई आपको रेड फ्लैग्स इस सेगमेंट में नजर आ रहे हैं क्या? ठीक है, इसमें जो रेगुलेटर का जो इशू था विथ रिगार्ड टू अनसिक्योर्ड लोन्स, वो बेसिकली पर्सनल सेगमेंट में ही था।
रिटेल सेगमेंट में ही था। तो हमारे बैंक में रिटेल सेगमेंट में अराउंड 8,000 करोड़ का है अनसिक्योर्ड, यानी कि जिसको आप पर्सनल लोन कहेंगे। इसमें दो बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो कि इसका जो क्वांटम है वो क्वांटम भी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा, इसका जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर्स है, द ग्रॉस एनपीए बहुत अच्छा है, यानी कि 1.14% ही है। इसमें एक सेफगार्ड बैंक ने जो लिया है जिसमें कि हमको वो फायदा दे रहा है, दैट इज कि हमने मोर और लेस इसको कंपलसरी कर दिया है कि ओनली सैलरीड पर्सन्स को ही हम इस तरह का पर्सनल लोन देंगे, और वो सैलरीड पर्सन जो हमारे यहाँ खाता खोलते हैं सेविंग्स का, जो उनका सैलरी अकाउंट है। तो इसमें हमको थोड़ा बहुत फायदा मिला, बिकॉज सारा सैलरी इधर ही आता है, तो कलेक्शन में कोई दिक्कत हमको अभी तक नजर नहीं आई। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न वो मेरा कासा वाला रह गया, परसेंटेज का प्रश्न, वो कितना है, वहां क्या देख रहे हैं, और ये एग्जैक्टली ये जो फेस्टिवल डिमांड है ये कैसी चल रही है सर? लेकिन पहले मैं आपको कासा का बता दूं। कासा का जो हमारा परसेंटेज है ग्रोथ का, ये क्यूओक्यू में भी हमारा पॉजिटिव रहा 0.86 और वाईओवाई में 2.27%, यानी कि पॉजिटिविटी हमने कासा में भी मेंटेन किया। कासा परसेंटेज 32.15 था। हाँ जी। ओके, फेस्टिवल कमेंट्स रह गए सर, बस आखिरी कमेंट। ओके, फेस्टिवल का डिमांड तो देखिए, हमारे यहाँ जो रिटेल प्रोडक्ट्स का जो ग्रोथ है वो तो अच्छा ही है, अराउंड 14% है। हमको लगता है कि फेस्टिवल में भी ये हम मेंटेन करेंगे। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपने नंबर्स पर चर्चा करने के लिए। एक अच्छा मूव यहाँ पर कैनरा बैंक में। गौरव, चार्टिकली आपको कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए, स्टॉक में अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर से काफी पॉजिटिव भी है। ये अगर 385 388 की सस्टेन करता है लेवल्स, तो आपको फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा, क्योंकि 3-4 कैंडल्स हमने वीकली चार्ट्स पे देखा है कि 385 88 के अराउंड से नीचे आया है। तो मुझे यहाँ पे बड़ा करेक्शन सच लग नहीं रहा है, और 385 388 का अगर क्लोजिंग आती है आज, तो मुझे लगता है अगले वीक में आपको ये 410 से 415 के लेवल दिखा सकता है। 410 415 पॉसिबल है यहाँ पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स अब 700 पॉइंट ऊपर, तो वो 1000 पॉइंट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, करीब करीब 0.25% ऊपर अब इस समय मिड कैप इंडेक्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।